बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, बहुत सारी न्यूज़ ऐसी होती हैं जो कि बन जाती हैं काफ़ी डिस्प्यूट का बायस। हम अपनी डेली की न्यूज़ में आइदर वो फैमिली हो, आइदर वो सेलिब्रिटीज़ हो, मगर किसी का एक स्टेटमेंट, चाहे वो अनकॉन्शियसली बोला हो, चाहे उसने कॉन्शियसली बोला हो, बट वो चीज़ जो है बन जाती है एक बड़ा इशू। इसी तरीके से एक बड़ा इशू बना है मोहम्मद राना। मोहम्मद राना जानते हैं, पाकिस्तानी फिल्म एक्टर हैं और आजकल लाहौर में है ये। फ्रेंड, मोहम्मद राना एक इंटरव्यू दे रहे थे नादिर अली का जो प्रोग्राम है पॉडकास्ट, और उसमें उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया जो कि नादिर अली ने पूछा, और वो जनरल क्वेश्चन था। जनरल क्वेश्चन ये पूछा था कि आपने बॉलीवुड में काम किया, बॉलीवुड में आप गए तो कैसा लगा आपको, क्या आपका अंदाज़ा है, क्या आपने सोचा, सिर्फ इतना क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के रिप्लाई में मोहम्मद राना ने जो जवाब दिया वो बड़ा ही पैनिक क्रिएट कर रहा है लोगों में, और इंडिया में बहुत ही आग लगी हुई है इस क्वेश्चन पर, मगर उस आग पर मुझे हो रही है खुशी। फ्रेंड, रीज़न भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मोहम्मद राना ने जवाब दिया कि पूजा प्रियंका का नाम आया, और वो भी इस वजह से आया कि उन्होंने कहा कि एक लेडी बैठी हुई थी और वो उठ के चली गई बात करने के बाद, और मैंने कोई नोटिस नहीं लिया। मैंने कहा कौन है ये, तो किसी ने कहा तुम्हें नहीं पता कौन है। उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता। उसने कहा ये प्रियंका चोपड़ा है। उसके बाद मोहम्मद राना के अपने वर्ड्स हैं कि मुझे ऐसा लगा कि यार उनके जो अजम्पशंस था वो कुछ ऐसा था, कोई मेड है या कोई काम करने वाली है या कोई हेल्पर है, या उसी स्टूडियो में या शूटिंग के पॉइंट पर कोई ऐसी लोग। उसके बाद मोहम्मद राना ने ये कहा कि जब उन्होंने मुझे बताया कि ये पूजा प्रियंका थी तो ओ माय गॉड, मेरा तो सारा क्रश ख़त्म हो गया। इतनी सी उसने बात कही ना, उसके बाद उसने डायरेक्टली जो है कोई हिट नहीं किया उसको। अब ये बात हो गई, ये इंटरव्यू हो गया। उसके बाद जब ये ऑन एयर हुआ सारा प्रोग्राम, तो उस पे ये सारी चीज़ें रेड लाइन से मार्क हुई, और अफसोस की बात यह है कि उस इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान से मोहम्मद राना को बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, और इसको इन लोगों ने स्किन टोन में जाके फिक्स कर दिया है। इन लोगों ने ये फिक्स कर दिया है कि इन्होंने कलर कॉम्प्लेक्शन पे क्रिटिसाइज़ किया है, और मोहम्मद राना की फैमिली में और ख़ुद आप उनको देखें तो वो सारे ही काफ़ी फेयर कलर है उनकी फैमिली का। इस तरीके से पर्सनली लिया जा रहा है। अब जिसने भी ये सुना, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, आइदर वो फैंस हो या नॉर्मल पब्लिक हो, बट उन्होंने इसको नेगेटिव लिया, और काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप देखें सोशल प्लेटफॉर्म भरा हुआ है। बट आपने एक बात सोची कभी, एक तो बॉलीवुड मीडिया जो है वो तो हर वक्त पाकिस्तान सेलिब्रिटीज़ को, पाकिस्तान को कोई चांस नहीं जाने देता कि जो है पाकिस्तान की खुदा न खास्ता कोई इंसल्ट हो या पाकिस्तान को वो इल्ज़ाम दे। कोई ऐसा मौका नहीं गया कि उसने ना दिया इल्ज़ाम, या पाकिस्तान पे कोई नेगेटिव कमेंट्स या टीज़ वाला कमेंट ना दिया हो। कभी भी पाकिस्तान को वहाँ अप्रिशिएट नहीं किया गया। प्लस पॉइंट ये है कि मोहम्मद राना फर्स्ट सेलिब्रिटी नहीं है जिन्होंने बॉलीवुड की किसी एक्ट्रेस को देख के ऐसी बात कही हो। ये भी अनइंटेंशनली मुंह से निकल जाता है, क्योंकि ये चीज़ें जो हम वहाँ देखते हैं हमने वो कभी एक्सेप्ट नहीं किया होता, हमारा बियॉन्ड इमेजिनेशन होता है। तभी तो उसने जाके ये बात कह दी लाइव पॉडकास्ट में। इससे पहले एक बड़े फैशन डिज़ाइनर था जिसका मैं नाम नहीं लूँगी, उसने भी एक बॉलीवुड की सेलिब्रिटी है, वो भी लेडी ही थी, और उसके बारे में कहा कि मैंने उसको देखा तो ओ माय गॉड, बिल्कुल ऐसी थी वो बग़ैर मेकअप के जैसे मासी। अब आप सोचें उस वक्त की पीक परफॉर्मेंस की एक्ट्रेस थी जिसके बारे में उसने बात कही। सो क्या जो जैसा लग रहा है या जो हमारे जिसकी पर्सनैलिटी हमारी इमेजिनेशन से बाहर है, उसको हम कुछ चीज़ें अगर बोलेंगे तो वो बुरी नहीं है, और बुराई की बात अलग है। यहाँ मोहम्मद राना ने बुराई नहीं की थी, उसने एक रियलिटी या डिफरेंस बताया था। अच्छा, अब आप सुने ज़रा इसके रिस्पॉन्स में फैज़ान अंसारी ने मोहम्मद राना की बात पे तमाम पाकिस्तानियों को घसीटा। फैज़ान अंसारी ने बाकायदा मोहम्मद राना का पोस्टर हाथ में लिया हुआ था। चलो वो तो पब्लिसिटी मोहम्मद राना की बॉलीवुड में भी बहुत अच्छी तरह हो गई, उनके लिए पॉजिटिव रहा ये। उसके बाद फैज़ान अंसारी ने तमाम जो पाकिस्तान की जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको घसीटा,
और इन्वॉल्व किया उसको ज़बरदस्ती कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ गंदे संदे होते हैं। और पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ ने हमेशा, पाकिस्तान को कहा गया फिर कि पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया के लिए मोहब्बत शोने की तासुब दिखाया है। इस किस्म की बातें फैज़ान अंसारी ने कही हैं। और फैज़ान अंसारी ने बाकायदा कहा कि हमारी प्रियंका चोपड़ा को इस किस्म की वर्डिंग बोली मोहम्मद राना ने। तो भाई किस किस्म की वर्डिंग बोली? कोई काली भुतनी तो नहीं बोल दिया, कोई मासी तो नहीं बोल दिया, कोई भंगन तो नहीं बोल दिया, कोई स्लैंग वर्ड तो यूज़ नहीं किया। और आपको मैं बताऊं, फैज़ान अंसारी ने उसमें जो बात की है, जो कन्वर्सेशन, उसमें उसने तमाम पाकिस्तानियों को घसीटा है, पाकिस्तान का नाम लिया है। फैज़ान अंसारी ने मोहम्मद राना को तो बुरा भला कहा ही है, प्लस उसने कहा कि यहाँ के जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका जो घर चल रहा है वो बॉलीवुड की वजह से चल रहा है। अब दूसरी तरफ उसने मोहम्मद राना को कहा कि मोहम्मद राना जो है वो एक घिसा पीटा एक्टर है पाकिस्तान का, और प्रियंका चोपड़ा की नाम लेके वो फेवरेट बनता जा रहा है, पॉपुलर होने की कोशिश कर रहा है। तो ये बात तो जस्ट रही मोहम्मद राना की तरफ, कोई इशू नहीं है इस बात में जो उसने कही। बट यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो कहा गया है उसमें बहुत मुझे गुस्सा आ रहा है। और बीइंग अ पाकिस्तानी, इधर हम किसी भी कंट्री में रहते हों, वी हैव टू फेस दिस सेंटेंस। क्या बोला उसने? कि पाकिस्तान का नाम तो वैसे ही ख़राब है। सो फ्रेंड, यहाँ पर फैज़ान अंसारी को मैं बोलूँगी कि 2 टिके का ये एक्टर है बॉलीवुड का, जिसको कोई जानता भी नहीं है, और ये पाकिस्तान को ख़राब इसलिए कह रहा है कि 50 से more% पाकिस्तानीज़ आइदर वो अब्रॉड में हो, आइदर वो किसी भी मुल्क में हो, वो इसको देखेंगे, इसकी बातें सुनेंगे, इसकी चीप बातें, ठीक है, इसलिए इसने बात कही है। वरना फैज़ान अंसारी को तो देखें, उसकी पर्सनालिटी देख के तो मुझे वो इंसान ही नहीं लगता। आप उसको देखें, उसने पाकिस्तान को घसीटा। एक एक्ट्रेस की बात हो रही है, मोहम्मद राना ने एक एक्ट्रेस को बोला है, ठीक है, और जैसी वो लगी उसने वो कह दिया। अदरवाइज़ अमीषा पटेल को भी उसने अप्रिशिएट किया है, ठीक है, अमीषा पटेल लगी होगी उसे देखने में अच्छी, जो कि वो है भी। तो अगर किसी की अपने एक्सप्रेशंस दे रहा है, आइदर वो फॉर्मर मिस वर्ल्ड रह चुकी है प्रियंका चोपड़ा, इट डजेंट मीन कि वो सबको ही अच्छी लगे। फ्रीडम है, हर शख्स अपने एक्सप्रेशन दे सकता है पॉजिटिव वे में। अगर कोई किसी को बुरा कह दे इनडायरेक्टली भी, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कोई क़यामत आ गई। अगर बात करनी थी फैज़ान अंसारी, तो सिंपली तुम मोहम्मद राना पे रहते, एक्ट्रेस टू एक्ट्रेस बात करते, तुम ट्रैक पे से हट गए, तुम्हारे अंदर का जो कीना था ना वो बाहर आ गया। तो यहाँ पर यह कहा गया कि पाकिस्तान के जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं वो इंतहाई गंदे संदे आते हैं, और पाकिस्तान की जो लड़कियाँ हैं और वो तो बग़ैर मेकअप किए वो वॉशरूम में भी नहीं जाती, इस किस्म की बात की गई है उन्होंने। और ये कहा गया है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं इनका बैन कर देना चाहिए बॉलीवुड में। ठीक है, बॉलीवुड में मैं कहती हूँ जाने वाला भी जिसमें शर्म नहीं होती, हया नहीं होती, वो पाकिस्तानी जाएगा बॉलीवुड में फ़िल्मों में काम करने, सिंपल इज़ दैट। क्योंकि जिस किस्म की वो बातें करते हैं, जिस किस्म की पाकिस्तान के बारे में उनकी राय है, तो मैं कहती हूँ जिसको कभी आए ना ऑप्शन वहाँ काम करने का, कभी रिजेक्ट कर देने में आपकी बड़ाई है, आपकी वर्थ उसमें है। आपकी वर्थ उसमें नहीं है कि आप इंडिया जाके छोटे मोटे रोल लेके आप बोले मैं बॉलीवुड में काम करके आया हूँ। व्हाट्स दिस? पाकिस्तान के लिए जो फैज़ान अंसारी ने वर्ड्स बोले हैं उसके बाद तो खैर सोचना ही नहीं है। और मैं फैज़ान अंसारी को भी ये बात बोल दूँ कि फैज़ान अंसारी तो खुद छोटा मोटा है, इसको कौन जानता है। ये इस किस्म की बातें बोल के क्या जाहिर करना चाह रहा है कि मैं भी कोई चीज़ हूँ, मेरी भी कोई पर्सनैलिटी, मैं भी नज़र आऊँ। फ्रेंड, यहाँ पर बहुत अच्छा किया मोहम्मद राना ने इस किस्म का स्टेटमेंट बोल के। रीज़न भी यह है कि आप इनकी जो फिल्म अभी रिसेंटली बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी करोड़ों का उसने बिज़नेस किया है, और रीज़न सिर्फ ये है कि वो फिल्म इसने बनाई है पाकिस्तान के अगेंस्ट। और जो स्टोरी है गदर 2 की, बल्कि गटर 2 कहना चाहिए उसको, ना सर है ना पाँव है, कोई ना स्टोरी है ना थीम है, ना कोई उसका साइंटिफिकली ना टेक्निकली कोई चीज़ प्रूव हो रही है। किसी भी तरीके से वो फिल्म सही लगी नहीं रही। वो फिल्म जो है जिसमें सनी देओल ने एक बाप का कैरेक्टर प्ले किया है, उसमें कोई चीज़ लॉजिकली प्रूव नहीं हो रही। पूरी फिल्म आप देखें, सिर्फ ये है उसमें पॉइंट कि पाकिस्तान को वहाँ पे दिखाया है जैसे कोई गुड्डे नहीं होते, पाकिस्तान की फ़ोर्स को ऐसा दिखाया है। और सनी देओल सिर्फ एक उसके पास हथौड़ी टाइप की चीज़ है, वो लेके वो पूरे इंडिया टू पाकिस्तान जा रहा है, बॉर्डर क्रॉस कर रहा है,
आर्मी के हेडक्वार्टर्स में जा रहा है, वो वहाँ पे लोगों को मार रहा है। तो ये चीज़ें बड़ी बेवकूफ़ाना चीज़ दिखाई है। तो इतनी ज़्यादा फिक्शन स्टोरीज़ पे जो फिल्म मुबनी हो, कंटिन्यूली उस पर वोट भी आ रहे हो, तो वो जो इंतहा पसंद लोग होते हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो ही लोग देख के इस बेवकूफ़ाना फिल्म को देख के बिलीव करेंगे। तो शायद बॉलीवुड भूल गया कि अभी आनंद जो आया था उसका क्या हशर हुआ था। एक्चुअली फिल्म तो उस पर बनानी चाहिए इंडिया को, और वो अपना तासुब खुद शो कर रहा है। फ्रेंड, यहाँ पर मैं बताऊँ कि मोहम्मद राना ने जो कुछ कहा बहुत अच्छा किया, बहुत वेरी गुड। इंडिया भी बहुत कुछ बकवास करता रहता है पाकिस्तान के बारे में, और फैज़ान अंसारी ने बिला वजह पाकिस्तान को घसीटा है। और जो लोग अब बातें कर रहे हैं उल्टी सीधी और स्किन टोन पे आ गई ना, लड़कियां स्पेसिफिकली मैं कह रही हूँ, लड़कों को भी कह रही हूँ कि वो पर्सनल आ गए कि भाई जैसे कलर कॉम्प्लेक्शन पे उसने बात की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम एक चीज़ शख्स को, एक पर्सनैलिटी को हम ऑन द स्क्रीन देखते हैं और ऑफ द स्क्रीन देखते हैं, आइदर वो बॉलीवुड हो, आइदर वो लॉलीवुड हो, चाहे आइदर वो हॉलीवुड हो, बट डिफरेंस ज़रूर नज़र आता है। सम टाइम इंसान वैसा ही होता है, सम टाइम उसकी पर्सनैलिटी टोटल चेंज होती है। उसके रिजल्ट में आप एक्टर को ही रिप्लाई दें, आप पाकिस्तान को बीच में क्यों ला रहे हैं। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।